कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का जो काव्य खंड है उसका प्रथम अध्याय पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने पहला पद पढ़ लिया था पिछली क्लास में, तो आज हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा पद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जो हमारा प्रस्तुत पद है उसमें कबीर दास जी ने धर्म का पाखंड करने वाले लोगों पर करारा व्यंग किया है। जो अपने आप को सबसे बड़ा धार्मिक और ज्ञानी कहने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, उस पर कबीर दास जी ने करारा व्यंग किया है, प्रहार किया है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं और इसको समझते हैं। मैं सबसे पहले एक बार पद का वाचन कर दे रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो संतो, हो संतो ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। आइए अब हम लोग इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग मैंने पहले ही बोल दिया, अब हम लोग सीधे इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, हे साधुओं, देखो संतन देखत जग बौराना। हे साधु सज्जनों, देखो यह संसार क्या है, बौरा गया। बौरा गया मतलब पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर कोई सत्य कहता है, सच बोलता है, अगर उनकी गलतियों को बताता है, उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान देता है, तो लोग उसको मारने दौड़ते हैं। साच कहे तो मारन धावे, सत्य कहो तो मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और अगर उनसे झूठ कहा जाए तो वह मान लेते हैं। पतियाना मतलब मान लेना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने बहुत से ऐसे देखे जो बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, तरह तरह के नियमों का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं और कई तरह से अपने आप को शुद्ध करने का दिखावा करते हैं। अर्थात तरह तरह के नियमों का पालन करते हुए यह दिखाते हैं कि हम कितने सच्चे भक्त हैं, कितने ईश्वर प्रेमी हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे क्या करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर मतलब ज्ञान को, जो उनका ज्ञान है, अपनी आत्मा का तो उन्हें ज्ञान है नहीं, तो उसको मार कर वो क्या करते हैं, पखान ही पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। कबीरदास का कहना है कि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उनमें कछु नहीं ज्ञान है। क्यों ऐसा वो करते हैं? क्योंकि उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? पत्थर की पूजा करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पीर
औलिया को देखा है जो पवित्र किताब पढ़ते हैं, पवित्र कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जो ज्ञान है, उनमें जो ज्ञान है वो जिस दृष्टि से उसको पढ़ते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, वे शिष्य बनाकर, मुरीद मतलब शिष्य बनाकर उपाय बताते हैं उन्हें, उनमें वह जो ज्ञान है, उनमें जो ज्ञान है वह क्या करते हैं, शिष्य बनाकर अपने शिष्यों में उसका प्रचार करते हैं, अर्थात वो जितना जानते हैं उतना ही बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, वे क्या करते हैं, आसन लगाकर दिखावा करके ढोंग करके बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना, और उनके भीतर उनके मन में बहुत गर्व है, और उसी गर्व के अधीन होकर वह क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, वो आसन लगाकर और दिखावा करते हुए बैठकर क्या दिखाते हैं कि वे ईश्वर के भक्त हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, कबीरदास जी क्या करें कि वे पीपर पत्थर की पूजा करते हैं, यानी वृक्षों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, और तीर्थों में ही भुला गए हैं, गर्भ में, उसी तीर्थ के गर्भ में ही वो अहंकार में सत्य को भूल गए हैं कि ईश्वर तीर्थों में नहीं, हमारे भीतर ही रहता है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और बस उनको देखने से ही पता चल जाएगा। क्यों? वे क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, गले में माला धारण करते हैं, छापा तिलक लगाते हैं, तो इसी से उनका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं, उन्हें सत्य का बोध नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना, वे क्या कर, अपनी आत्मा का तो उन्हें ज्ञान है नहीं, अर्थात स्वयं का तो उन्हें ज्ञान है नहीं, वे क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, और साखी और शब्द ही गाते फिरते हैं, परंतु उन्हें स्वयं का ज्ञान नहीं है, अर्थात वे स्वयं को नहीं जानते। आत्म खबर ही न जाना, अपनी आत्मा का ही खबर उन्हें नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू क्या कहता है, मुझे राम ही प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क क्या कहता है, मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए, लेकिन सत्य को नहीं जान पाए कि ईश्वर क्या है, कौन है, उसमें अंतर है या नहीं है, कोई नहीं जानता। क्यों? ईश्वर तो अलग है ही नहीं, वह तो एक ही है, तो फिर वे आपस में क्यों लड़ते हैं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। वह बस अपने मत को, अपने जो उनका मत है, अपना जो संप्रदाय है, उसको स्थापित करने के लिए वे आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान नहीं हुआ, उस मर्म को, उस सत्य को वह नहीं जान पाए। सत्य क्या है? परमात्मा, और वह अलग नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए, अपने आप का महत्व बताने के लिए वे क्या करते हैं, घर घर घूमकर मंत्र देते, यानी मंत्र देते हैं, तरह तरह के गुरु मंत्र देते फिरते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, इस तरह के गुरु अपने उसी तरह के शिष्यों के साथ ही अंत में डूब जाते हैं, अर्थात उनका नाश हो जाता है, और अंत काल में वे पछताते हैं, लेकिन उस समय पछताने से कुछ भी नहीं होता। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना, ये भ्रम में भूले हुए हैं, भ्रम में भूले हुए हैं। क्या? ये सारे लोग, इस तरह के जो धर्म का पाखंड करने वाले लोग हैं, ये सब भ्रम में खोए हुए, भूल गए हैं सत्य को। केतिक कहो कहा नहीं माने, मैं कितना कहूं उनसे, वे कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना, ईश्वर को पाना एकदम सहज है, उसको बस अपने भीतर ढूंढने की आवश्यकता है, उसे अपने भीतर जानने की आवश्यकता है।
यह मैं कितना उन्हें बताऊं, जो धर्म का पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, मैं उन्हें कितना बताऊं कि ईश्वर को पाना कितना सहज है, उसे सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोगों ने दोनों ही पद पढ़ लिए। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं मैं ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। इसमें जो कठिन शब्द हैं वह भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। इस पाठ को समझने में आपको कहीं परेशानी हुई हो तो आप लोग ई पोर्टल पर प्रश्न करिएगा, मैं आप लोगों को वहां पर उत्तर दे दूंगा। तो इस क्लास में इतना ही, हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले पाठ में, अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।